दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज 20 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जो घर की कंस्ट्रक्शन में की जाती हैं। ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ। एक सिविल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसे ज़रूर पता होना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है आपको। तो ये मिस्टेक एक तो होनी नहीं चाहिए, दूसरी अगर बाई चांस हो जाए तो इनको सही करने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सामने आप देख रहे हो कॉलम है एक, मतलब वर्टिकल स्टीरअप है एक कॉलम के, वो ऐसे जॉगल किए हुए मतलब टेढ़े किए हुए हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो इसकी ग्रिड लाइन थी, सेंटर लाइन थी, उससे ये 100 बाहर हो गया कॉलम। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी जाती है साइड पे। तो ये होती किसकी वजह से? पोर सुपरविज़न की, मतलब अच्छे से सुपरवाइज़र ने या जो इंजीनियर रहेगा उसने अच्छे से इसका ग्रिड नहीं किया। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? जैसे सामने किया, ये काफ़ी गलत तरीका है, बिल्कुल जॉगल कर देना ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो इसमें लोड आएगा ऊपर से वो इजीली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो मेन क्या किया जाता है अगर फुटिंग में ऐसा हो जाए? तो ऐसे तो आईएस कोड कुछ कहता नहीं है मतलब इसके बारे में कि अगर ये हो जाए, क्लाइंट भी होगा वो तोड़ने को कहेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जहां आपका रहेगा वर्टिकल बार वहां एक्स्ट्रा वर्टिकल बार ड्रिल करके अच्छे से ग्राउंड करके आप ले सकते हो। ये भी कई साइड पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है अगर आपका यहाँ ऐसा हो जाए। जो नेक्स्ट मिस्टेक देखी जाती है कॉमनली साइड पे वो है हनीकॉम, जो हर स्ट्रक्चर में देखा जाता है। अगर आप केयरलेसनेस दिखाओगे स्ट्रक्चर में, मतलब कंक्रीटिंग के दौरान उसमें अच्छे से वाइब्रेशन नहीं करोगे, जहाँ जो मटेरियल यूज़ करोगे वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, जहाँ जो सेग्रीगेट मटेरियल यूज़ करोगे मतलब एग्रीगेट अलग होंगे और वो उसका सीमेंट अलग होगा, तो उसके कारण ये हनीकॉम्ब आ सकता है। ये काफ़ी बड़ा हनीकॉम्ब आप सामने देख रहे हो, ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहीं भी नहीं है। मतलब एक हिसाब से वीक हो गया, इसका स्टील दिख रहा है सामने, तो ये एक्सेप्टेबल कहीं नहीं है। कोई भी क्लाइंट होगा या खुद भी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कभी कंक्रीट करो, अच्छे से वाइब्रेशन करो या वाटर रेशो अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से डालो। अगर बाई चांस ऐसा हनीकॉम्ब आ जाता है तो इसको सही करने के तरीके हैं, मतलब उसको अच्छे से ब्रश कर लो, अच्छे से रब कर लो, उसका जो मटेरियल है ये रफ़ मटेरियल ये निकाल के अच्छे से जो मटेरियल है GP2+ ऐड करके उसका ग्राउट मटेरियल बना के अच्छे से यहाँ तो प्रेशर ग्राउटिंग कर लो, जहाँ उसको अच्छे से फिनिश कर लो। कभी भी प्लास्टर नहीं करना है। सामने आप जैसे देख रहे हो सिंपल प्लास्टर करके, मतलब जैसा मटेरियल था वही प्लास्टर करके वो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, फट जाएगा। जैसे ही फिलिंग करोगे वो थोड़े ही दिनों में निकल के उधर जो स्टील होगा उसको क्रोजन लग जाएगी। तो इसको अच्छे से रब कर लो। इसमें हमारी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया हनीकॉम्ब को कैसे हम, मतलब कोड क्या कहता है, कैसे आपको उसको अच्छे से अटेंड करना है, वो मैंने बताया हुआ है। तो इसको बचने के यही तरीके हैं, अच्छे से वाइब्रेशन करो और सेग्रीगेटेड मटेरियल यूज़ नहीं करो। नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी जाती है कि मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर बन चुका है, अगर जैसे आप सामने बीम देख रहे हो, ये पहले एग्जिस्टेड स्ट्रक्चर है मतलब बीम है, और उसके नीचे एक्सकवेशन कर रहे हैं। एक तो ये मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में मतलब बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उसके ऐसे डिज़ाइन नहीं किया है कि वो हवा में रहा है, वो मतलब रेस्ट ही करेगा, ऐसे उसको डिज़ाइन किया रहता है। जो भी मतलब लगभग बीम डिज़ाइन किया था, ये हमारा प्लिंथ बीम है। तो अगर बाई चांस ऐसा हो रहा भी है तो इसको वर्टिकल सपोर्ट आपको ना प्रोवाइड करनी है। कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस पर क्रैक्स आएंगे और ये फ्यूचर में फेलर होने के चांसेस रहते हैं। हमने आप देख रहे हो हमारा एक मतलब कास्टिंग हुई है जिसमें क्या हुआ है, सॉइल फेस मतलब कंक्रीट हमारा सॉइल फेस पे ही कर दिया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मतलब जो रीइंफोर्समेंट होगी वो इससे क्या होगा, क्रोजन पकड़ लेगी या इसमें डैमेज या मतलब स्ट्रक्चर वीक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कभी भी सॉइल फेस पे आपको कंक्रीट करना ही नहीं है। मतलब वहाँ पहले शटरिंग प्रोवाइड कर लो, अच्छे से मतलब एक्सकवेट कर लो एरिया को। सामने देख रहे हो वहाँ सीधा मतलब कंक्रीट कर दिया, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है हमारी, जो हमारा कंक्रीट देख रहे हो सामने वो कितने मतलब हाइट से फेंका हुआ है। कभी भी 1.5 मीटर की हाइट से आपको माल नहीं फेंकना, मतलब कंक्रीट ऊपर से नहीं फेंकना। अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर यूज़ कर रहे हो तो 2.5 मीटर आपको अलाउड है। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, मतलब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। मतलब जो हमारा एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी। तो कभी भी बिना मतलब शूट के या पंप बूम प्रेशर के आपको नहीं यूज़ करना है। दूसरा है, सामने देख रहे हो हमारा क्रैक क्रिएट हो गया, मतलब एक स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्यों हुआ है? मतलब ये हुआ है मतलब वाटर लॉस, एकदम से पानी गायब हो गया धूप में। मतलब ये
आपको क्या करना है, कभी भी समर में अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट आपको करना ही नहीं है। मतलब इवनिंग में पॉसिबल तो इवनिंग में कंक्रीट आपको करना है। इससे में क्या हुआ है, मतलब इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं। मतलब एक फॉर्म है क्रैक्स की, क्रैक क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर होती है उसका मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है। अगर आपको करना भी है तुरंत उसको मतलब 30 मिनट के बाद आपको पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देना। पॉन्ड कर लो या क्यूरिंग उसकी चालू कर दोगे तो ये क्रैक आपको कम मिलेंगे। बाकी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो तो ये क्रैक क्रिएट नहीं होगी अगर आप समर में कंक्रीटिंग इवनिंग में करोगे तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी वायर मैश की। मतलब कभी भी आपको आउटर फेस पे कभी मतलब अगर बिल्डिंग है या हाउस है उसके आउटर फेस पे कभी भी वायर मैश यूज़ नहीं करनी है। अंदर में आप वायर मैश यूज़ कर सकते हो। आपको पता ही होगा वायर मैश यूज़ क्यों करते हैं हम। कोई भी मतलब जो दो जॉइंट है वहाँ उनको मिलाने के लिए, प्लास्टर में क्रैक नहीं है इसलिए। तो बाहर में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर मैश है वो गैल्वेनाइज्ड इतनी अच्छी नहीं होती तो वो क्रोजन पकड़ लेती है अगर पानी में कम। उससे क्या होगा, हमारे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे प्लास्टर में। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से वीडियो डाली हुई है, इस पर आप देख सकते हो वायर मैश पे। तो वो हमेशा याद रखना का बार में आप वो फाइबर यूज़ कर सकते हो। 6 mm 12 mm प्लास्टर में इसको नेगलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टील इन्फोर्समेंट में। सामने आप देख रहे हो हुक है ये हमारी। पहले तो मैं बता दूं हुक प्रोवाइड करते क्यों हैं हम। मतलब हमारी बकलिंग ना हो कॉलम में, उससे जहाँ स्प्रेडिंग ना हो, कॉलम स्प्रेड ना हो जाए, या जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स हैं उनको पोजीशन रखने के लिए हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुक सामने देख रहे हो मतलब बेंड की ही नहीं है। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि हुक को बेंड करते नहीं है। तो ये आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी हुक बेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी सेग्रीगेशन की। मैंने पहले भी बात की। तो सेग्रीगेशन क्या है, हमारा जो देखो जो एग्रीगेट है वो अलग हो गया है, मतलब सीमेंट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उस पर, मतलब हमारी स्ट्रेंथ पे उसकी। तो हमेशा आपको वही कंक्रीट यूज़ करना है। सामने हमने कंक्रीटिंग की उसी माल से। तो क्या हो रहा है, देखो एग्रीगेट अलग हो रहा है, इसमें क्या होगा बाद में हनीकॉम्ब निकलेगा और वॉइड्स रह जाएंगे और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत बड़े हैं। और अगर आप वाइब्रेटर भी करोगे तब भी इसको अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर साइज का है, सीमेंट की रेशो प्रॉपर डाल रहे हो आप, या पानी वाटर उसमें प्रॉपर डाल रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, जैसे मतलब वाइब्रेट किया तो शटरिंग की मिस्टेक है। कभी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। फोम प्रोवाइड करो जहाँ मतलब शटरिंग अच्छे से करो तो आपकी स्लरी बाहर नहीं आएगी। अगर स्लरी बाहर आ गई मतलब सीमेंट बाहर आ गया तो उसमें भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है साइड पे। तो ये चीज़ आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देनी है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, देखो यहाँ क्या किया हुआ है, स्टील सामने देख रहे हो स्टील काट दिया, मतलब कॉर्नर का स्टील का कोई लैप ही नहीं है, मतलब ये अलग है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। मतलब कभी भी कॉर्नर पे जहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड ड्राइंग में भी दिया होता है कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए होते हैं, और जहाँ मतलब डेवलपमेंट लेंथ कितना आपको वहाँ पे लेंथ चढ़ानी होती है। तो कभी भी कॉर्नर पे स्टील कट नहीं करना है, मतलब उसका जॉइंट होना ही चाहिए एक। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो गलती की जाती है वो की जाती है सेंटर लाइनिंग में ही। मतलब प्रॉपर वे से लाइनिंग नहीं की जाती है। जहाँ कॉलम आना चाहिए वहाँ कॉलम नहीं डाला जाता है। थोड़ा बहुत मतलब 2 इंच 3 इंच आगे पीछे कॉलम कर दिया जाता है। तो वो गलती इतनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है कि कॉलम आपको निकालना पड़ सकता है वहाँ से। क्योंकि क्या होगा, इन फ्यूचर वहाँ दीवार आने वाली होगी, जहाँ वहाँ कुछ दूसरा स्ट्रक्चर होगा तो वो क्लैश कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, उस कॉलम को निकाल देते हैं, या जो भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। तो कभी भी जो सेंटर लाइनिंग करनी है कॉलम की वो प्रॉपर वे से करनी है। मैं बोलता हूँ ड्राइंग एक नहीं 2 बार देखो, लेकिन आपकी जो सेंटर लाइनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर वे से होनी चाहिए। अगर इसकी एग्जांपल देखें हम, सामने आप देख रहे हो कॉलम की सेंटर लाइनिंग गलत होने से के कारण क्या हुआ, पूरा मतलब ये जो सामने कॉलम है ये निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। इतना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। कभी कभार तो पूरी तोड़ने भी पड़ सकते हैं कॉलम। ये चीज़ भी काफ़ी रिस्की हो सकती है। और मोस्टली मैंने हर जगह देखा है, काफ़ी बड़ी साइट भी देखी हैं जहाँ इस चीज़ को छुपाने के लिए क्या करते हैं, जो वर्टिकल बार होते हैं जैसे आप सामने सरिया देख रहे हैं उसको मोड़ देते हैं। ये सामने दोनों आपने देखी होंगी वीडियो, दो सरिया पूरा मोड़ दिया था। इस सरिये का कोई काम नहीं रहा। बाद में क्या होगा, लोड पड़ेगा, ये प्रॉपर वे से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि ये सरिया बेंड कर देना है। इसका वीडियो एक मैंने डाला हुआ है, पहले देख सकते हो कि प्रॉपर वे से कैसे कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये गलती हो जाए तो कभी भी बेंड नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है साइड पे। और हो सके पॉसिबल हो उस कॉलम को निकाल के आप फेंक दो और दूसरा कॉलम वहाँ कास्ट किया जाए। खर्चा बढ़ेगा लेकिन सेफ्टी को लेके आपको
चलना पड़ेगा। और जो अगली गलती देखी जाती है साइड पे, वो की जाती है बेंडिंग के दौरान। ये काफ़ी कम आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि जो सामने आप बेंडिंग मशीन देख रहे हो, वो मैंड्रिल है, जो बीच में आपको दिख रहा होगा वो बड़ा गोल शेप का, सर्कुलर शेप का, वो गलती की जाती है बेंडिंग के दौरान। क्या की जाती है, प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ नहीं किया जाता है। इसका भी एक आईएस कोड ने दिया हुआ है कि आपको हर स्टील का प्रॉपर वे से बेंडिंग करना है। उससे क्या होती है, उसके मतलब जब देखो बाई चांस आपने देखा होगा जो कॉलम रहते हैं नीचे एल दिया होता है, उसका जो डेवलपमेंट रहती है एल होता है, फिर वो कॉलम का बार ऊपर खड़ा होता है। अगर आपने प्रॉपर वे से वो एल नहीं दिया होगा तो प्रॉपर वे से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सरिया नीचे से मतलब टूट सकता है जब लोड पड़ेगा। और जब बेंडिंग कर रहे होते हैं, अगर हम मैंड्रिल यूज़ नहीं करेंगे तो बेंडिंग के दौरान ही बेंड में क्रैक पड़ जाते हैं, वो किसी काम का सरिया नहीं रहता है नीचे से। तो इसीलिए आपको जो मैंड्रिल यूज़ करना है हमेशा बेंडिंग के दौरान, जैसे एल मारते हैं कॉलम के स्टील को, तो ये करना है 8D के हिसाब से। 8D के हिसाब से मतलब जब भी कोई भी स्टील हो, मतलब एग्जाम्पल लूँ मैं, 8 mm का सरिया मोड़ रहे हो, 8D हो गया, 8 × 8 जितना आएगा उतना मैंड्रिल आपको यूज़ करना है। अगर मतलब आपका है 25 mm का सरिया, तो 25 × 8 कर देने हैं आपको। मतलब जिस mm का भी सरिया यूज़ करोगे आप, बाई चांस 10 का करते हो, 10 × 8 80 mm का मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। वैसे ही आपको हमेशा मैंड्रिल यूज़ करना है। बेंडिंग के दौरान प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। आप सामने देख रहे हो जैसे बेंडिंग की जा रही है, तो वो मैंड्रिल होना चाहिए। जैसे ये हमारा 12 mm का सरिया है, तो 12 × 8, तो जो भी आएगा उसका मैंड्रिल हमें यूज़ करना होता है। देखो, जो अगली मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं समझा सकता, मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ क्या की जाती है। थर्ड मिस्टेक जो की जाती है साइड पे, वो है हमारा लैपिंग देना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, कि मतलब गांव में तो ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते इस चीज का कि लैपिंग आपको कहाँ देनी चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करूं नीचे से, क्योंकि हमें लैपिंग की जरूरत पड़ती है दूसरे फ्लोर में या तीसरे फ्लोर में। तो दूसरे में देखो, यहां से हमारा फाउंडेशन से मतलब कॉलम स्टार्ट हुआ, ये पहले फ्लोर में तो हमारा सरिया चला जाता है, 5 मीटर या 6 मीटर का सरिया दिया जाता है, तो वो निकलता है दूसरे फ्लोर पे। ठीक है, ये पहली स्लैब आ गया, मतलब नीचे से कॉलम निकला, पहली स्लैब में से यहां निकल गया। तो हमेशा आपको लैब कहां देना है, हमेशा सेंटर में। ऐसे तो निकाला जाता है कि कहां उसकी बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो उसी हिसाब से लैब दिया जाता है। लेकिन आपको एक चीज दिमाग रखनी है कि ज्यादातर क्या होता है, कॉलम का जहां सेंटर होता है, मतलब दोनों स्लैब का, अगर ये 3 मीटर है, ठीक है, तो इसका नीचे से 1500 यहां सेंटर आ गया। मतलब अगर यहां पकड़ू मैं 1500 तो लगभग यहां सेंटर आ गया इसका। ठीक है, सेंटर यहां आ गया, तो सेंटर से आपको हमेशा लैप देना है, मतलब सेंटर में आपका लैप आना चाहिए, जो भी लैप आएगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, इसीलिए जो वो होता है नीचे आपका 1500 छोड़ के ही साइड पे लैप दिया जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप लैप 2 कॉलम का, मतलब लैप होता क्या है, जहां आपका नीचे का बट ये सरिया नीचे से कंटिन्यू आ रहा है, ऊपर इसको एक्सटेंड करना है आपको, तो वहां लैप दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो लैप देना है वो हमेशा आपके सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें जो आप वर्टिकल लैप दो, उसमें आपको जॉगल प्रोवाइड करनी है, ये ध्यान देना। कई जगह क्या किया जाता है, ये बार आया नीचे से स्टील बार, और ऐसे ही लैप कर देते हैं उसके, मतलब उसके ऊपर ऐसे ये लैप कर दिया, ऐसे बांध दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा बेंड दे देना है, उसको हम बोलते हैं जॉगल। तो आपको जॉगल देना है, क्या होगा इन फ्यूचर अगर ऊपर से लोड पड़ेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा, इससे इजिली वहां लोड ट्रांसफर हो जाएगा और नीचे चलेगा। इसमें क्या होगा, अगर लोड पड़ेगा ये स्लिप करने के चांसेस होते हैं, ये कॉलम को तोड़ सकता है। तो हमेशा आपको एक तो जो लैप देना है वो आपको सेंटर में देना है, और दूसरा उसको जॉगल प्रोवाइड करना ही करना है। और एक चीज ध्यान देना, जो आपको लैपिंग देनी है, मतलब लैप लेंथ देनी है, वो हमेशा कॉलम में 24D से कम नहीं दी जाती है, 24D। और 24D क्या होगा, 24 इंटू जितना आपका डाया होगा। अगर 20 का हम यूज कर रहे हैं तो जितना आएगा उतना आपका लैप होना ही होना चाहिए। 24D मिनिमम होता है, बाकी आपको हमेशा कॉलम में कितना देना है, 50D। 50D पकड़ के ही चलना है। ठीक है, अगर मतलब 20 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, 50 × 20 तो हमारा हो गया 1000।
मतलब 1000 mm का लैप आना ही आना चाहिए। अगर 20 mm का सरिया है, हमेशा कितना देना है 50D, 1000 mm का आ रहा है। और अगर हम इसको बोले 3.5 फीट आपको अगर लैप देना है, अगर फीट में हम बात करें, ये हो गया हमारा लैप का। ये तीसरी मिस्टेक की जाती है। क्या की जाती है? लैप अच्छे देते हैं, जॉगल नहीं प्रोवाइड करते हैं और लैप प्रॉपर बेस नहीं होता। ये हो गया हमारी थर्ड मिस्टेक। और चौथी मिस्टेक क्या है जी की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसमें प्रॉपर वे से हुक नहीं प्रोवाइड की जाती है। मेन चीज़ है हुक, जो वर्टिकल वार को पकड़ के रखती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल उसमें अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वर्टिकल वार को एक एंकरेज भी देती है। ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको थियोटिकल इसका। देखो हुक आपको कैसे, ये आ गया हमारा एक रिंग है, मतलब स्टीरअप आ गया, ठीक है, रिंग आ गया हमारा। ये वर्टिकल बार ऊपर से देख रहे हैं। ये जो हुक प्रोवाइड करनी है आपको, ये आपको मिनिमम करनी है 10D। कितनी? 10D। 10D अगर समझे, अगर 8 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 10 × 8 कितना हो गया? 80 mm आपको प्रोवाइड करनी है ये हुक, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको प्रॉपर वे से आपको बेंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये गलती काफी साइड पे की जाती है। इसको क्या करते हैं, या तो देखो ये हुक आया ना, हुक जो होगा वो ऐसे सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर को नहीं प्रोवाइड करते। तो इससे कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। अगर हुक प्रोवाइड करना है तो आपका उसका बेंड प्रॉपर 135 डिग्री होना ही होना चाहिए। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जो हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी की जाती है साइड पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज़ को नज़रअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने गांव में जितनी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है। मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत। मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा, पॉसिबल होगा, वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज़ करना ही करना है। कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है? 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज़ कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है, जो भी मतलब जहाँ शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और ख़त्म नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, अगर आप कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करोगे प्रॉपर वे से तो क्या होगा। सामने आप देख रहे हो इसमें 5 mm का भी कवर नहीं था, सिर्फ प्लास्टर से इस चीज़ को ढका गया था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थोड़ा पानी उसको लगा और क्रोजन पकड़ा सरिये ने, तो वहां से धीरे धीरे कंक्रीट मतलब जो प्लास्टर था वो छूटने लगा और सरफेस ऐसा एक्सपोज हो गया। और ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, धीरे धीरे क्रैक बढ़ जाएंगे और पूरी बिल्डिंग ख़राब सी दिखेगी। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो या कुछ भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो तो कवर ब्लॉक आपको प्रॉपर वे से करना है। और कॉलम में हमें 50 mm का मिनिमम कवर देना ही देना है। तो जो 6th मिस्टेक की जाती है कॉलम करने के दौरान, वो की जाती है प्रॉपर वे से स्टील बार प्रोवाइड नहीं किए जाते। आप सामने देख रहे हो, इसमें आपको गलती दिख रही होगी। क्या है, कॉलम है, देखो एक तरफ का पूरे मतलब 3 बार दिए, दोनों तरफ बीच में एक भी बार नहीं दिया, स्पेसिंग इतनी हो गया। मतलब ये कॉलम, इस कॉलम का कोई काम नहीं। अगर इस पर प्रॉपर वे से लोड, अगर दूसरा मंजिल का लोड पड़ेगा तो ये कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा जो आपको स्टील बार प्रोवाइड करना है वो स्पेसिंग के साथ होना चाहिए। सब में स्पेसिंग होनी चाहिए बराबर। अगर 4 इंच की दे रहे हो तो सब जो सरिये प्रोवाइड किए हैं कॉलम में उनमें 4 इंच की होनी चाहिए। अगर मतलब 4.5 इंच दे रहे हो, 5 इंच दे रहे हो, तो सब में 5.5, 4 या 5 इंच होनी चाहिए। तो इसको हम सही कर सकते थे, जो 3 ऐसे सरिये दिए इनमें से बीच से निकाल के उस सरिये को वहाँ प्रोवाइड कर सकते थे, तो प्रॉपर वे से सब में स्पेसिंग बराबर बन जाती। तो ये इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप करो। और आपका जो लैब आप सामने देख रहे हो ये प्रॉपर लैब भी नहीं है ऊपर। अभी बात करते हैं हम अपनी 7वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है। वो क्या की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसकी स्पेसिंग प्रॉपर वे से प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैंने गांव में इतना देखा है कि मतलब
उसमें एक एक फीट तक स्पेसिंग दी होती है। तो आपको कभी भी 150 mm या 6 इंच से ज़्यादा मैं बोलूँ स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, कोई भी स्टीरअप होगा या रिंग होगा। देखो आप सामने देख रहे हो जिसमें जो वर्टिकल बार है उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। मतलब एक जो ये देखो ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, और फिर उसके बाद कितना बड़ा है। तो ये फिर गलती वही की गई है कि जो वर्टिकल बार है उसमें प्रॉपर वे से स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। और अगर हम स्टीरअप की या रिंग की बात करें तो उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। देखो जो ऊपर में रिंग देख रहे हो उसमें ज़्यादा स्पेसिंग है, नीचे वाले रिंग में कम स्पेसिंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉलम प्रोवाइड करो उसमें ये चीज़ नेगलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कॉलम की कि जो वर्टिकल बार हो जाए या रिंग हो जाए उनकी स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7वीं मिस्टेक। अगर मैं अभी बात करूं हमारी 8वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है, वो की जाती है जो भी वर्टिकल बार होता है, मतलब जो सीधा सरिया ऊपर गया है उसको अल्टरनेट नहीं किया होता है। आप सामने देख रहे हो कितनी बड़ी गलती की गई है। क्या किया गया है कि सरिया सब बराबर रख दिए हैं, मतलब अल्टरनेट ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है। हमेशा आपको कभी भी स्टील प्रोवाइड करना है वो अल्टरनेट होना चाहिए। और ये क्या किया गया है, इसमें सब सरिये एक ही मतलब लेवल पे काट दिए हैं। ये काफ़ी गलती की गई थी और इसको बाद में क्या करना पड़ा, कपलर करके फिर नीचे बेल्ट करके इस काम को आगे बढ़ाया गया। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी गई है साइड पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वर्टिकल सरिया मेरा अपना ऊपर नीचे होना चाहिए। एक मतलब काफ़ी ऊपर तक होना चाहिए, एक दूसरा नीचे। इसको मैं दिखाता हूँ थियोरेटिकल पर आपको। अगर मैं इसको एक फुटिंग समझू, ये हमारा एक बार गया वर्टिकल बार यहां तक, ठीक है। दूसरा जो सरिया जाना चाहिए वो इससे लंबा होना चाहिए, मतलब ऐसे। और जो ए वाला सरिया होगा फिर वो छोटा होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट आपका होना चाहिए। और इनमें जो डिस्टेंस होता है वो आपका 1.5 इंटू LD होना चाहिए। मतलब इसके सेंटर से लेके इसका सेंटर जो लैप आएगा नेक्स्ट, अगर अब मैं लैप बनाऊं उधर, ये लैप आया, ये लैप आया, तो यहां इसके लैप के सेंटर से इसके लैप का सेंटर कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू D। ये हमारा IS कोड कहता है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है जो सरियों में ऊपर नीचे हमारे सरिये होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है जब भी आप प्रोवाइड करो। और जो 9वीं मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो क्या की जाती है, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया हमारा बीम। जो इसमें डेवलपमेंट लेंथ होती है, मतलब LD होता है जो, वो प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की जाती है। साइड पे क्या किया जाता है, कॉलम भर देते हैं। जहां कॉलम ये बॉटम आ गया ना बीम का, तो यहां तक कॉलम भर देंगे। और जो ये वाला बार आएगा तो LD इतना, मतलब मैंने ये भी देखा है कि 4-4 इंच तक एंकरेज दी होती है, तो उसका कुछ काम नहीं है, वो फ्लॉप है। तो आपको हमेशा जब भी कॉलम भरना है, कास्ट करना है, आपको ध्यान देना है कि आपका LD कहां तक आता है। अगर 20 का सरिया है तो मतलब देखा जाए LD के हिसाब से तो 1000 mm मतलब हमारा बनता है। ठीक है, इस पे आप LD अगर नहीं समझ पा रहे हो कैसे निकालते क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कि LD क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ। तो वो ही मैं बता देता हूं। अगर यहां से लेके आपका यहां तक 1000 mm होना चाहिए एंकरेज, ठीक है, तो आपको उतना कॉलम खाली कर रख देना है जितना आपका L नीचे जाएगा। तो ये कॉलम कास्टिंग के दौरान काफी गलती की जाती है कि कॉलम को पूरा भर देते हैं और वो प्रॉपर वे से LD मतलब सरिया नीचे नहीं जा पाता है। तो हमेशा आपको साइड पे ध्यान देना है, जब भी आप प्रोवाइड करो तो आपको उसका उतना कॉलम खाली कर देना है जितना उसका LD आता होगा। ये ध्यान रखना, ये साइड पे जाके मिस्टेक होती है। नेक्स्ट जो 10वीं मिस्टेक है वो क्या की जाती है साइड पे, या गांव में साइड पे तो चलो काफी कम की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टर साइट्स होती हैं वगैरह उसमें ये गलती ज्यादा देखी जाती है, जिसमें क्लाइंट वगैरह देखने को नहीं होता है। लेकिन गांव में ये मिस्टेक बहुत ज्यादा की जाती है कि क्या करते हैं, ये अगर हमारे 6 सरिये हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें गांव में क्या किया जाता है, ये एक रिंग प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे, मतलब ये रिंग प्रोवाइड कर दिया, ये आ गया रिंग। लेकिन ये जो 2 सरिये हैं इसको तो किसी ने पकड़ा ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा हुक प्रोवाइड कर देनी है, जहां 2 लेग स्टीरअप कर देना है। मतलब आपका कोई भी सरिया खुला नहीं होना चाहिए, उसको
पकड़ा होना ही चाहिए किसी ना किसी हुक ने या स्टील ने। जैसे इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर हुक आ गया, ये इधर हमने लिंक डाल दिया। और लिंक आपको हमेशा कितना रखना है, 10D उसका रखना है। तो ये 10 मिस्टेक्स काफी साइट पे की जाती हैं, तो आपको इन मिस्टेक से बचना है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज। थैंक यू।